अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी हम करके आए हैं ग्रॉसरी, पाक फूड से की है और टेस्को से की है। और बकरा ईद के लिए कुछ मुझे लेना था, मसाले वगैरह चाहिए थे और कुछ दालें वगैरह चाहिए थी, वो ली हैं पाक फूड से। और बाकी एज़ यूजुअल ग्रॉसरी जो है वो टेस्को से की है। चले मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया है। और ये हैं कुछ मसाले और दालें वगैरह जो कि पाक फूड से ली है। और बकरा ईद करीब है तो हमारी बकरा ईद पे जो कुर्बानी होती है वो पिछले कुछ सालों से यूके में ही होती है और यहाँ पे ही हम कुर्बानी करते हैं। पहले पाकिस्तान करते थे लेकिन अब काफ़ी सालों से यूके में ही होती है। खैर ईद के लिए मुझे कुछ मसाले और दालें वगैरह चाहिए थी। दालें वगैरह कुछ ख़त्म हो गई थी और मसाले भी। और स्पेशली बकरा ईद के लिए मुझे कुछ मसाले चाहिए थे तो उसके लिए फिर हमें पाक फूड जाना पड़ा। वहाँ से फिर मैंने ये शाही हलीम मिक्स ली थी शान की। और ये बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर आई थिंक ग्रेन्स भी हैं। मैं इसका छोटा बॉक्स यूज़ करती हूँ जिसमें सिर्फ मसाला होता है। आई थिंक इसमें ग्रेन्स हैं इसलिए मैंने इसको लिया था। और इसके अलावा मेरी कसूरी मेथी इसके अलावा कसूरी मेथी जो है वो ख़त्म हुई थी, वो ली है। और ये सीख कबाब मसाला लिया था। ये है बिहारी कबाब मसाला। फ़िश फ्राइड जो होती है फ्राइड फ़िश मसाला, वो लिया है। बिरयानी में मैंने ये लिया है 3। एक है बॉम्बे बिरयानी, ये आई थिंक चिकन के साथ है। और ये है मटन बिरयानी, पंजाबी यखनी पुलाव। और इसके अलावा टिक्का मसाला मुझे चाहिए था, चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला, वो लिया है। और इसके अलावा ये मुझे चाहिए थी कलौंजी, ब्लैक पेपर ली है जो साबुत होती है वो। अनारदाना चाहिए था, गरम मसाला, पेरी पेरी ये वाला मैंने लिया था मसाला। और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी, देखती हूँ ये कैसे है। और इसके अलावा दालों में ये ली है रेड स्प्लिट लेंटल्स, मूंग दाल। और इसका ये छोटा बैग है जो आधा किलो का होता है, क्योंकि मेरे पास जो जार हैं वो हाफ़ केजी के ही हैं, 500 ग्राम के। और चना दाल ली है, इसका मैंने बड़ा बैग ले लिया था, ये 1 केजी का है। चिक पीस भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसका भी बड़ा बैग है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल लिया है और ये 2 लीटर है, क्योंकि ऑयल मैं कम यूज़ करती हूँ और ये तो आने ही होते हैं लाजमी। और इसके अलावा खजूर ली थी। और ये है कुल्फ़ी आइसक्रीम और ये है आलमंड। और इसके अंदर जो है वो बादाम है और पिस्ता। ये कुल्फ़ी है और ये सेम फ्लेवर ही है लेकिन इस तरह से टब में है और ये काफ़ी मज़े की होती है। और इसके अलावा ये मैंने लिया था फ्रोज़न क्रश जिंजर और गार्लिक। और इसके अलावा ये फ्रोज़न भिंडी ली है, पालक ली है फ्रोज़न। और फ्रोज़न पालक मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है, इसको यूज़ करके देखूँगी और फिर देखनी कैसी रहती है। ये थी ग्रॉसरी जो बकरा ईद के लिए स्पेशली की है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ टेस्को की। इसके अलावा राइस जो है मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी अरसे से, फलक एक्सट्रीम बासमती राइस हैं ये। और आई थिंक ये आलमोस्ट 8 पाउंड का बैग होता है और ये आई थिंक 5 केजी का बैग है। मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस मेंशन कर दूँगी। और ये हैं बिरयानी परफेक्ट फलक राइस और ये बड़े अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये है जी अब टेस्को की ग्रॉसरी। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली थी पाक फूड से, जैसे ये कैरी और ये करेले लिए थे पाक फूड से, धनिया लिया था। उसके अलावा बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह टेस्को से ही लिए थे। टमाटर थे, लौकी थी, बैंगन था, ये रेडिश थी सैलड के लिए, आइसबर्ग सैलड के लिए। और उसके अलावा वाइट पोटैटोज़ का एक बैग था बड़ा और रेड पोटैटोज़ थे, पालक थी, रेड अनियंस हैं और बनानास लिए थे फ्रूट्स में, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। और उसके अलावा 3 बड़े ले लिए थे क्यूकम्बर। और ये वीक के लिए काफ़ी होते हैं। सिल्वर स्पून मैंने ली थी ये डिज़र्ट वगैरह बनाने के लिए। शुगर वैसे हम ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। हनी है और ये मैंगो पिकल लिया था टेस्को से ही। पाइनएप्पल जैम है और दूध की 3 बॉटल्स ले ली थी जो कि आराम से वीक चल जाती हैं। वैसे तो 4 बॉटल्स यूज़ होती हैं। और टॉयलेट रोल्स हैं, कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑल पर्पस क्लॉथ्स मैंने लिया था फॉर सरफेस क्लीन, ग्लव्स थे, किचन टॉवल्स हैं और मेडिसन। और इसके अलावा ब्रेड में मेरे पास है वारबटन्स की ये हाफ़ एंड हाफ़ जो है ब्रेड है और ये हलाल होती है। रेगस के केक लिए थे, फ्रूट केक। और ये बच्चों की ब्रेड है, ये भी बच्चों की ब्रेड है। और इसके अलावा योगर्ट लिया था, एक नेचुरल योगर्ट लिया था छोटा और बाकी 2 बड़े बकेट्स ले ली थी। और चीज़ है, बच्चों का योगर्ट है और इसके अलावा उनकी चॉकलेट्स वगैरह हैं और कुछ खुली भी हुई हैं, बच्चों ने ले ली थी। और ये मिस्टर फ्रीज़ है, एग्स हैं, प्रिंगल्स है, सीरियल्स वगैरह हैं बच्चों के, कॉर्नफ्लेक्स, वीटाबिक, रोहान के लिए ओट मिल्क है, पिज़्ज़ा बेस है। और ये फ्रोज़न आइटम्स हैं जिसमें ये क्रिस्पी पोटैटोज़ हैं,
फ्राइज़ हैं बच्चों के, आइसक्रीम्स ली थी। और बच्चों के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मिनी आइसक्रीम्स ही लूँ। और ये मिल्क चोको है फॉर किड्स। और उसके अलावा मिनी चॉकलेट्स की ही हैं, आइसक्रीम है जिसमें 3 फ्लेवर्स थे। ये इनाया के लिए फ़िश है, कार्नेटो है, प्लेन वनीला आइसक्रीम थी और ये मीट। अभी बच्चों का स्कूल हो रहा है, वो घर वापस जा रही हूँ अभी। What the bus doing? Eating? You want to see? और मैं और नया वापस आ गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के। और मुझे कुछ सॉस वगैरह चाहिए थी, मसाले चाहिए थे। वैसे तो मैंने पाक फूड से वहाँ से लिए थे काफ़ी ज़्यादा, जो आपने देख चुके हैं अभी। और इसके अलावा कुछ एक दो मिसिंग थे, वो लिए मैंने। पेपरिका पाउडर मुझे चाहिए था क्योंकि हमारा प्लान है ईद पे बारबेक्यू करने का। सो इंशाल्लाह बारबेक्यू हमने ले ली हुई अपनी होम बेस से। और ये क्यूमन पाउडर है। और वैसे तो इसको घर में भी पीसा जा सकता है ज़ीरे को, लेकिन मुझे ये जार्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। सो इनको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, रीफ़िल कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। ये मुझे 1 पाउंड ईच मिला था। और ये ग्रीन ऑलिव्स हैं, नैंडो सॉस है, एक हॉट है और एक मीडियम है। ये बारबेक्यू सॉस है एंड इट्स सूटेबल फॉर वीगन्स। और ये ऑफ़र में लगी हुई थी हाइंस की टमाटो केचप जो है। सो ये मैंने ले ली थी। और इसके अलावा एक काम की चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ली है थिक ब्लीच, और ये मल्टीपर्पज़ है, सूटेबल फॉर वीगन्स भी है एज़ यू कैन सी। और आप इसको टॉयलेट, सिंक, बिन और अपने जो किचन के प्लग्स होते हैं सिंक का, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने स्पेशली किचन के लिए लिया है क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है, और इंशाल्लाह हमारी जो कुर्बानी है वो हम यूके में ही करते हैं। सो मैंने नोटिस किया है इतने सालों में कि जो मीट होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है। वैसे तो यहाँ पे वो फ़ैट रिमूव करके देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फ़ैट होती है। सो इसको मैं यूज़ करूँगी अपने सिंक में और टॉयलेट में भी यूज़ करूँगी। आपने इसको अपने सिंक का जो होता है ये जो जहाँ से ये ड्रेनिंग होती है वहाँ पे आपने इसको डाल देना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है। सो ये सारा उस एरिया को, सिंक को डिसइंफेक्ट कर देगा। और इसके अलावा आप जहाँ पे कुर्बानी का गोश्त रखें, जो सरफेस होती है, जैसे कुर्बानी का गोश्त आता है, इधर यूके की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में भी। सो ब्लीच जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर देता है उस एरिया को जहाँ पे आप मीट रखें। उसके बाद जब आपने उसको क्लीन करना है तो इसको डाइल्यूट करें ब्लीच को पानी के अंदर। 180 ml ब्लीच आपने जो है 5 लीटर के अंदर डाइल्यूट करनी है। और 5 मिनट के लिए आपने वहाँ उस एरिया में डाल के तो उसको आपने छोड़ देना है, लेकिन बच्चे वगैरह उस एरिया के करीब नहीं जाएं। उसके बाद आप इसको वॉश कर दें, वाइप कर दें। सो आप जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे कि आपका वो जगह जो है वो डिसइंफेक्ट हो गया, क्लीन है बिल्कुल। आप इसको मोपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है मल्टीपर्पज़ टॉयलेट, सिंक्स और ये ड्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने स्पेशली इसको किचन के लिए लिया है। और इसके अलावा ये वैसे वहाँ पे मुझे अच्छा लगा था, मल्टी सरफेस पॉलिश है ये। इसको आप वुड, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक सबके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने अपने लिए शैम्पू लिया था, ये ऑफ़र में लगा हुआ था, सो मैंने ले लिया। वैसे मुझे चाहिए भी था। ये कंडीशनर है ट्रेज़मी का और ये शैम्पू है, और 2-2 पाउंड का मुझे मिला है, 2 पाउंड ईच। और ये वैसे मैंने वहाँ से विटामिन ई मास्क ले लिया था फार्मेसी से, सब बबल गम। और ये वैसे बच्चों का कुछ स्नैक्स, सो दैट्स इट। और इसके अलावा ये है गैजेट्स एंड ग्लास वाइप्स इंडिविजुअल। सो इसके अंदर 30 हैं। सो मैं इसको यूज़ करके देखूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने फ्रीज़र को भी जो है अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लिया था, क्योंकि ईद से पहले ज़रूरी है कि आप अपने फ्रीज़र को अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लें। और जब यूके में हम कुर्बानी करते हैं और गोश्त आता है तो सम टाइम ऐसा होता है वो रात को मिलता है या फिर अर्ली मॉर्निंग मिलता है, या फिर आपने अपने फ्रेंड्स को देना हो या जहाँ भी आपने देना हो वो अवेलेबल नहीं हो, तो फिर आपको उसको अपने फ्रीज़र में स्टोर करना होता है। सो इसलिए मैंने मेक श्योर किया है कि मैं अपना फ्रीज़र जो है वो ईद से पहले ही डीप क्लीन कर लूँ। और फ्रीज़र को तो मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीन कर दिया था। और इसके अलावा ये है हमारा न्यू फ्रिज और ये उसका फ्रीज़र है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपना जो न्यू फ्रिज है वो शेयर करूँगी, और हमने कहाँ से लिया था, करीज से लिया था या फिर कहीं और से, और उसकी प्राइस वगैरह क्या थी, और इसके अलावा मेरे उसके बारे में रिव्यूज़ क्या हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए जो आइसक्रीम्स वगैरह लेती हूँ वो मैं मिनी वर्जन लेती हूँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और आपको भी ज़्यादा गिल्टी नहीं हो कि आपके बच्चे आइसक्रीम खाते हैं ज़्यादा। सो खैर मैंने आइसक्रीम घर में रखी होती है डिफरेंट वैरायटी की, क्योंकि बच्चे तो आइसक्रीम शौक़ से खाते हैं, लेकिन
मेरे बच्चे जो है वो आइसक्रीम दिन में सिर्फ एक दफ़ा लेते हैं। सो ये नहीं होता कि बच्चे सारा दिन आइसक्रीम खाते रहते हैं। सो इसलिए मैंने मिनी वर्जन रखा होता है और बच्चे सिर्फ एक चूज़ करते हैं इन अ डे। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को स्टोर करने लगी हूँ, और वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए मैंने ये सैक्स रखी होती हैं। और ये सैक्स जो है मैंने B&M से ली थी, और ये वाला सैक मैंने पाउंडलैंड से लिया हुआ है काफ़ी अरसे से। और काफ़ी अच्छी सैक्स हैं, इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी देर तक जो है वो फ्रेश रहती हैं। एक में मैंने अनियन डाल दिए थे, एक में पोटैटोज़ हैं, एक में जिंजर एंड गार्लिक है, और एक में रेड अनियन है। और इसके अलावा मेरे पास ये टमाटर पड़े हुए थे, क्योंकि नई ग्रॉसरी में नए टमाटर आ गए थे। 2 बैग मैंने ले लिए थे, और मेरी फैमिली को इतनी बड़ी नहीं है, और मेरे बच्चे सालन वगैरह तो वैसे शौक से नहीं खाते। अयान सिर्फ ले लेता है, लेकिन वो भी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह खाता है, और बाकी दोनों छोटे बच्चे भी सालन वगैरह नहीं खाते। तो मेरे पास ये फिर एक्स्ट्रा टमाटर थे जो कि पहले वाले थे। इनको फिर मैंने सोचा कि इस तरह से काट के फ्रीज़र बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, हाफ़ कट किया था, और फिर इस तरह से फ्लैट रख के फ्रीज़र बैग के अंदर मैंने इसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल दी थी, और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और फिर इस तरह से ये होता है कि आपने अगर कोई कढ़ाई वगैरह बनानी हो तो आप आराम से ये टमाटर जो है वो चिकन कढ़ाई बनाने में, या फिर जो भी आपने मटन कढ़ाई बनानी है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मेरे पास ये वेजिटेबल्स जो ग्रॉसरी में आई थी उसको भी मैंने अभी यूज़ नहीं करना था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको इस तरह से काट के ये कद्दू है इसको भी मैंने काट दिया था, और जो बैंगन था उसको भी काट दिया था। उसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, और इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है अगर वेजिटेबल्स वगैरह आपकी पहले से कटी हुई हों तो। और इसके अलावा मैंने मिक्स वेजिटेबल्स फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, और फिर इस तरह से जो देसी होती हैं सब्ज़ियाँ वगैरह उसको मैं इस तरह से काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर जब मुझे चाहिए होता है मैं निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और ये है जी हमारे किचन गार्डन का एक और एडिशन। मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है वेजिटेबल्स ग्रो करने का, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे किचन गार्डन की है पालक, और इसके हमने पकोड़े बना लिए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि इतनी थोड़ी पालक तो सालन में यूज़ नहीं होनी थी। सो फिर मैंने सोचा इसके पकोड़े बना लेते हैं, और काफ़ी मज़े के बने थे। और इंशाल्लाह कभी मैं आपके साथ अपने किचन गार्डन का टूर शेयर करूँगी। अभी कुछ और वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर लें हम, और प्लांट्स वगैरह लगा लें, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, और मैं दही के अंदर पानी ऐड नहीं करती, मैं दूध ऐड करती हूँ। और ये चटनी मैंने सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीने की बनाई थी, और इसके अंदर योगर्ट डाला था, दूध डाला, बस इसको मैं मिक्स करके। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर चाट मसाला और दही बड़ा मसाला भी ऐड किया था, और नमक। और ये हैं जी पकोड़े, और शाम को फिर मैंने पकोड़े बना लिए थे चाय के साथ, और काफ़ी मज़े के बने थे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके साथ अपनी इस ईद की स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।